हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले विद्युत परिपथ क्या होता है, फिर समझेंगे विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है, इसके साथ साथ समझेंगे कुछ विद्युत उपकरणों के प्रतीक के बारे में। आपको बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये चीज़ आ चुके हैं। आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आज का ये जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा, इसका ये वीडियो नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएंगे, या ऊपर कुछ देर बाद आई बटन पे एक लिंक आ जाएगी जिस पे आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे उपस्थित चारों वीडियो को देख करके एक सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि परिपथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता, यानी ऐसा रास्ता जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, तो उन्हीं रास्ता को हम बोलते हैं क्या चीज? विद्युत परिपथ। समझे कि नहीं? यानी ऐसा परिपथ या ऐसा रास्ता जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उन्हीं रास्ता को हम बोलते हैं या उन्हीं परिपथ को बोलते हैं हम क्या चीज? विद्युत परिपथ। आपको पता होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है हमेशा धातुओं में, अधातुओं में नहीं। समझे कि नहीं समझे? विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित होती है किस में? धातुओं में, अधातुओं में बिल्कुल भी नहीं प्रवाहित होता है। कौन? विद्युत धारा ना। तो आपको पता है कि हमारे पास अगर चालक तार है, एक चालक तार का मतलब धातु से बना हुआ एक तार, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि आवेश प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? आवेश प्रवाहित। अगर हम बोल रहे हैं कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आवेश के बारे में बात कर रहे हैं तो हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? तो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम आवेश में। समझे कि नहीं? यानी अगर किसी चालक तार में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रही है तो समझेंगे कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये समझिए, हम यहाँ पे सीधा सीधा आपको बताना चाह रहे हैं विद्युत परिपथ के बारे में। आप समझ चुके होंगे कि ऐसा रास्ता या ऐसा परिपथ जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उन परिपथ को हम क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ। जैसा कि हमने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमने विद्युत परिपथ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी विद्युत परिपथ। इसमें हमने इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? तो लिखा है कि ऐसे बंद परिपथ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, विद्युत परिपथ कहलाता है। समझे कि नहीं? यहाँ पे हमने एक शब्द यूज किया है। क्या चीज़? कैसा शब्द? तो बंद परिपथ। बंद परिपथ का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। अगर इस परिपथ को आप देखेंगे, इस परिपथ को आप देखते हैं तो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बैटरी। और इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, यानी ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा। जब इस पॉजिटिव टर्मिनल की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ता है ना। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा प्लस टर्मिनल से ऐसे ऐसे गति करता है, इस प्रकार से गति करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। यानी जिधर प्लस रहेगा उसी साइड से गति करता है। इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से गति करता है और ऐसे ऐसे होते हुए फिर से रिटर्न यहाँ पे वापस आता है। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब अगर ये परिपथ बंद नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स गति करबे नहीं करेंगे। अगर गलती से कहीं तार को काट दो बीच में, इस प्रकार से मान लो यहाँ पे काट दिए हम ना, ये अलग हो गया तार, ये अलग हो गया, तो मान लो यहाँ तक तो करंट बह गया, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन्स आया, लेकिन यहाँ पे तार कटा हुआ है तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ये जो बल्ब है जलबे नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब हमें चाहिए कैसा? बंद परिपथ चाहिए। बंद का मतलब भाई यहाँ पे तार जुड़ा होना चाहिए, कटा होना नहीं चाहिए ना। तो भाई जो बंद परिपथ होते हैं, बंद रास्ते, उसी में ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अन्यथा कटा हुआ रास्ते में नहीं प्रवाहित होते हैं। समझे कि नहीं समझे? ओके, तो आप समझ चुके होंगे कि विद्युत परिपथ क्या है। तो इसमें लिखा गया है, एक बार ध्यान से देख लो फिर से, कि ऐसे बंद परिपथ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। तो ये एक प्रकार की विद्युत परिपथ है, ठीक ना। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत परिपथ आरेख। क्या है? विद्युत परिपथ आरेख। आखिर ये विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमने समझा था विद्युत परिपथ। क्या समझा था? विद्युत परिपथ। तो इस विद्युत परिपथ में
जिन जिन उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बल्ब का, एमीटर का, कुंजी का, हम चाहे तो वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, समझे कि नहीं? तो समझिएगा ना, यानी इस विद्युत परिपथ में जिन जिन उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनको हम विद्युत संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने के बाद जिस आरेख को बनाएंगे तो उस आरेख को ही हम बोलेंगे विद्युत परिपथ आरेख। समझे कि नहीं? समझिएगा फिर से एक बार कि जब भी आप विद्युत परिपथ बनाइएगा तो विद्युत परिपथ में कुछ आप उपकरणों का यूज तो जरूर करेंगे, कहीं बल्ब लगाएंगे, कहीं एमीटर, कहीं वोल्ट मीटर, कहीं कुंजी, कहीं प्लग, कहीं फ्रिज लगा देंगे, समझे कि नहीं? तो उन सभी उपकरणों को एक विद्युत संकेतों के द्वारा आप प्रदर्शित करेंगे और प्रदर्शित करने के बाद एक आरेख बनाएंगे आप। तो आरेख जो बनाएंगे ना उसी को हम बोलेंगे विद्युत परिपथ आरेख। इसका हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है विद्युत परिपथ आरेख का, जिसका अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम यानी विद्युत परिपथ आरेख। समझिएगा इसमें हमने क्या लिखा है ना, किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख, यानी कोई विद्युत परिपथ है और इसका एक ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों और धारा स्रोतों, इसमें लगे हुए जो ये उपकरण है ना, अब ये धारा स्रोत यानी जहाँ से करंट प्रवाहित हो गया, यानी बैटरी कह सकते हैं, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख, किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों और धारा स्रोतों आदि को विद्युत प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इस आरेख को हम बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ आरेख। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी विद्युत परिपथ का ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों और धारा स्रोतों आदि को विद्युत प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है, ठीक ना? ध्यान से समझिएगा, बल्ब तो ऐसा होता नहीं है। बल्ब आप देखे हैं ना रियल लाइफ में, तो ऐसा थोड़ा देखे होंगे, आप देखे होंगे इस प्रकार से। ध्यान से समझिएगा ना, आप देखे होंगे इस प्रकार से। क्या चीज़? विद्युत बल्ब। कैसे बनता है जी? कैसे बनता है? ऐसे बनता है, मुझे लगता है कि ऐसे बनता है, ठीक है? और यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से और इस प्रकार से ना। आप रियल लाइफ में जो देखे होंगे बल्ब ना, आप ऐसा ही देखे होंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे, ये फिलामेंट है, ये हुआ बल्ब हमारा, ठीक है? तो इस प्रकार के बल्ब को यहाँ पे जोड़ना असंभव है ना। कारण क्या है ना कि हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे कि अगर रियल बल्ब को यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे तो आप बना ही नहीं पाएंगे, दिक्कत होता है, ठीक है? और ए मीटर ऐसा थोड़ा होता है, ए मीटर की भैया हम ए लिख दिए और हमें ऐसे। रियल लाइफ में अगर देखते हैं उपकरण ए मीटर को, जिसमें ए मीटर क्या करता है? विद्युत धारा का मापन करता है ना, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है ए मीटर, ठीक है? अब जब इसको रियल लाइफ में आप देखते हैं तो इस प्रकार का तो दिखता नहीं है, लेकिन उतना बड़ा बॉक्स बनाने से अच्छा है कि उसका एक संकेत बना दो आप, ठीक है? तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, क्या चीज़? विद्युत प्रतीक या विद्युत संकेत। यानी बल्ब को हम ऐसे दिखाएंगे, एमीटर को ऐसे दिखाएंगे, कुंजी जो होता है बटन ऑन ऑफ करने वाला, इसको ऐसे दिखाएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो यदि यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो हमने एक बनाया है विद्युत परिपथ, और इन विद्युत परिपथ में हमने विभिन्न प्रकार के उपकरण को जोड़ा हुआ है, ठीक है? और इनको हम विद्युत संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किए हुए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो आरेख बन के तैयार हुआ है, इसी आरेख को हम बोलेंगे विद्युत परिपथ आरेख। समझ गए? इतनी बात यदि आप समझ चुके होंगे तो हम अब समझेंगे कुछ विद्युत उपकरणों के प्रतीक के बारे में, ठीक है? तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं कुछ विद्युत उपकरणों के प्रतीक के बारे में, ठीक है? ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक। अब समझिए कुछ विद्युत उपकरणों के प्रतीक के बारे में, ठीक है? सबसे पहला उपकरण का नाम मैं लेता हूँ विद्युत सेल। विद्युत सेल। अगर हम सेल के बारे में बात करें तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? तो सेल का प्रतीक होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से। जो बड़ा वाला रेखा होता है ये प्लस टर्मिनल दिखाता है और छोटा वाला जो होता है माइनस, ठीक है? दूसरा उपकरण का नाम है बैटरी। बैटरी। आखिर जो बैटरी होती है इसका प्रतीक क्या होता है ना? तो जब बहुत सारे सेल को आपस में हम जोड़ते हैं ना, बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो मान लो एक सेल ये है, ठीक है? दूसरा सेल जोड़ दो,
फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इसमें 1 2 3 4 सेल जोड़े हुए हैं, तो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये बैटरी का प्रतीक हो गया। किसका? बैटरी। समझे कि नहीं समझे? आप कोई आवश्यक नहीं है कि आप 4 ठो इसमें सेल जोड़ेंगे, अगर 2 भी जोड़ेंगे तभी आपका बैटरी बनेगा, 3 जोड़ेंगे तभी आपका बैटरी बनेगा, 4 जोड़ेंगे तभी बैटरी बनेगा। आप जितना मन उतना जोड़िए, बैटरी बन जाएगा। ठीक है। तीसरी पॉइंट, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, इसका प्रतीक कैसा होता है भाई? प्रतीक कुछ नहीं होता है, बस ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे बन गया विद्युत बल्ब। ठीक है। और ये चौथा तो है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। इसका प्रतीक कैसा होता है? तो एक चिन्ह ऐसे खींचिए, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर ऐसे, यानी 3 ऊपर 3 नीचे। इसको हम बोलते हैं प्रतिरोध का प्रतीक। इसके बाद छठवां समझते हैं। यदि आप खुली कुंजी की बात करें, खुली कुंजी, कुंजी मतलब बटन ना, ऑन ऑफ करने वाला, तो ऐसे बनता है, ऐसे। ये खुली कुंजी है। सातवां, अगर आप बंद कुंजी की बात करें, बंद कुंजी, तो इसको सेम ऐसे ही बनाएंगे, बीच में केवल डॉट कर देंगे। ठीक है। आठवां, यदि आप तार संधि की बात करें, तार संधि यानी जहाँ पे तार जोड़ा जाए ना, जैसे मान लो एक तार ऐसे है, ठीक है, इसमें हम चाह रहे हैं तार इधर जोड़ने के लिए, तो आप इस प्रकार से ज्वाइन पर दिखा दीजिए, इस प्रकार से, तो इसको हम बोलेंगे तार संधि, यानी कि तार यहाँ पे जुड़ा हुआ है। एक तार तो वैसे था, एक हमने बीच में काट के जोड़ दिया। ठीक है। 8 9वां आगे। अब 9वां क्या है भाई? अगर आपको दिखाना है अमीटर को, किसको? अमीटर। अमीटर को हम ए मीटर भी बोलते हैं, ए मीटर कहो या एम्पियर मीटर कहो, वही सब ना, ए मीटर। इसको कैसे दिखाना है? तो केवल ए लिख के ऐसे कीजिए, और एक ऐसे, और एक ऐसे, और एक साइड प्लस, एक साइड माइनस, आपको दिखाना है ना। 10वां आपको बताना चाहूँगा वोल्ट मीटर। क्या चीज़? वोल्ट मीटर। ठीक है। तो ये कैसा रहेगा? भी लिखिएगा, ऐसे कीजिए, एक इधर और एक इधर, इसमें भी एक प्लस दिखाइए और एक माइनस। ठीक है, ये वोल्ट मीटर का प्रतीक हुआ ना। 11वां, यदि आप तार क्रॉसिंग की बात करें, तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग, तो इसको आप ऐसे दिखाइएगा, जैसे मान लो कि हमारे पास एक तार ऐसे जा रहा है और दूसरा तार हम यहाँ से इस पार लाना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसे ही ले आएंगे तो इसका मतलब है कि इसमें जुड़ते हुए आया है, इसमें सटते हुए, तो इसको हम क्रॉस कर दीजिए। क्रॉस का मतलब आप इसको पार करेंगे। पार कैसे करेंगे? तो ऐसे, ऐसे, यानी ऊपर से डका करके आप आइए इसको ऐसे। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे तार क्रॉसिंग ना। एक तार ऐसे जा रहा है, दूसरा तार ऐसे डांक करके आ रहा है ना इसको, तो इसको हम बोलेंगे तार क्रॉसिंग। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण विद्युत उपकरणों का क्या हुआ, प्रतीक हो गया ना। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक था हमारा तीनों, ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। ठीक है। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करो चाहे मत करो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ, ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है। आप लाइक करो चाहे नहीं, लेकिन सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाओ। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।